हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है महर्षि गौतम अपनी भार्या अहल्या के साथ ब्रह्मगिरि क्षेत्र में निवास कर रहे थे। वहाँ भयंकर अकाल पड़ी तो गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की। वरुण देव प्रकट हुए और गौतम ऋषि के समक्ष कभी छीन न होने वाली धारा का प्रवाह कराकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को संतुष्टि मिली, पर इस कारण उनका मान बढ़ जाने से अन्य लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगी। उनकी स्त्रियों ने अपने पतियों को उकसाया तो उन्होंने गौतम ऋषि के अनिष्ट की आकांक्षा से गणपति की अभ्यर्थना की, गणेश जी को आवाहित किया, पूजन किया। गणेश भगवान प्रकट हुए पर बोले, तुम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्य को दुख देने वाला मात अपने विनाश का मार्ग तैयार करता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तथापि उन व्यक्तियों को वचन दिए होने के कारण गणेश जी एक दुबली पतली गाय बनकर ऋषि गौतम के सामने प्रकट हुए। महर्षि गौतम क्या हृदय करुणा सीखता, उनसे दुर्बल गाय का कष्ट नहीं देखा गया तो उसे मार्ग से किनारे लाने के उद्देश्य से उन्होंने एक छोटे से तिनके से हाँकने का प्रयास किया। तिनके के स्पर्श पाते ही गाय रूपी गणेश जी भूमि पर गिर पड़े और वह गाय मर गई। घटना घटते ही निकट छिपे हुए जो देसी पड़ोसीगण ऋषि थे बाहर निकल आए और गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगाए। हल्ला शोरगुल करना शुरू कर दिए कि गौहत्यारा है, गौहत्यारा है, महापापी है। निर्मल हृदय वाले गौतम ऋषि अपनी भूल को सहज स्वीकार किए और उन्होंने लोगों से प्रायश्चित का विधान पूछा। वे लोग देश से ग्रसित थे तो उन्होंने गौतम ऋषि को एक असंभव साधना का विधान बताया। उन्होंने सोचा था इसे तो वे कभी पूर्ण कर ही नहीं पाएंगे, परंतु गौतम ऋषि श्रद्धा भाव से तपस्या में निरत हो गए। उनके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने गंगा प्रदान करते हुए बोले, ऋषिवर, आपने संपूर्ण जीवन दूसरों के कष्ट का निवारण किया है, दूसरों के कष्ट निवारण के लिए साधना संपन्न किया है, इसलिए आज से माँ गंगा आपके साथ रहेगी और गंगा गौतमी या गोदावरी कहलाएगी। और वह स्थान त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास स्थित है। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है और ऋषि गौतम की सहायता सदा के लिए अमर हो गई। आज भी तीर्थयात्री उस स्थान पर जाते हैं और वो गौतमी गंगा में स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर कोई द्वेषी व्यक्ति किसी पर मिथ्या दोषारोपण करता है तो वो टिकाऊ नहीं होता है। एक दिन दम्भियों का दम खत्म हो जाता है और जो निर्दोष होता है वो सबके सामने निष्कलंक आता है। जिस प्रकार से गौतम ऋषि जिन्होंने गोहत्या नहीं किया था बल्कि उन्हें गोहत्या के पाप में फंसाया गया था, वो तो गौ गणेश जी बनकर आए थे ऋषियों के कहने पर, परंतु गौतम तो परम पवित्र थे। गौतम गायत्री के उपासक थे, गौतम शिव के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो गंगा आज भी वहाँ विराजमान है। हरिओम तत्सत।